अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये जब लिखा होता है 500 MA, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर क्या होता है, इसको अगर मुझे एम्पियर में कन्वर्ट करना है ना, बेसिक एम्पियर में, तो मुझे 500 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये एम्पियर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ थी जो आपको आनी चाहिए। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, ठीक है भैया। लाइट का वन शॉट आएगा, सबर रखो। लाइट थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो उसके लिए टाइम लग रहा है ना। कंटेंट के लिए टीम बैठा रखी है यार। ये जो तुम पीपीटीज देख पाते हो, ये कंटेंट वाली टीम बनाती है, एंड बहुत बड़ी टीम है जो कि सारा तुम्हारा ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट छांट के टीम निकालती है। क्योंकि यार जब कंटेंट बनाना है तो अच्छा बनाना है, लेवल का बनाना है, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा दूंगा आकर, समझ रहे हो। तो उसके लिए टाइम लगता है थोड़ा सा। चलो, अब क्या बोल रहे हैं हमसे, हमें बतानी है पावर कितनी है। देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है वोल्टेज, हमें क्या क्या गिवन है ध्यान से देखिएगा। हमें गिवन है वोल्टेज और हमारे पास क्या है, करंट। अब याद करो, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, बताया था। P इक्वल टू VI बताया था, बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं करना था, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना था, तो पावर आती हमारी कितनी, 500 इंटू 10⁻³ इंटू 5, कितना आता, 2500 इंटू 10⁻³ -3 इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2.5 किसमें, वॉट, है ना। जैसे आपकी जिंदगी में वाट लग जाती है ना जब आप क्लास में लेट आते हो, जब तुम्हारे टीचर तुमको क्लास से बेदखल कर देते हैं, जब तुम्हारी जिंदगी में वाट लग जाती है, वैसे ही हमारा प्यारा सा यूनिट है पावर का, क्या, वॉट, ठीक है। तो इसको वाट मत कहना कोई भी, मैंने देखा है कुछ बच्चों को है ना जो 9th क्लास के होते हैं, वो वाट बोलते हैं इसको, वाट, अरे वाट नहीं होता, वॉट होता है। तो थोड़ा सा समझ के करा करो। कल को तुम अपनी क्रश के सामने वाट बोल दोगे तो फिर वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी, फिर तुमको दुख होगा। तो इसलिए मैंने सोचा पहले से ही तुम्हें बता दूं। चलो बहुत सही, तो हमने पावर निकाल ली, बेसिक फॉर्मूला था। दूसरा इसी का ही सेम क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, अरे ऑब्वियस सी बात है भैया कि यार रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, वोल्टेज है, हमारे पास करंट है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, V बाय I। तो हमें क्या करना है, बस डिवाइड कर लेना है V बाय I, V को I से डिवाइड कर लेना है। याद रखना मिली एम्पेयर को पहले एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बिना करोगे नंबर 0 आएंगे, ठीक है। चलो ये आप निकाल दोगे, R इक्वल्स टू VI, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है ये, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट्स और इसकी पावर गिवन है। देखो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास V इक्वल्स टू 200, पावर इक्वल्स टू 100। हमें क्या बताना है, हमें रेजिस्टेंस बताना है। पावर है और वोल्टेज है और रेजिस्टेंस बताना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने आपको जब मैंने 2 दिन पहले लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पावर के 3 फॉर्मूले बताए थे, कौन कौन से बताए। P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू V²/R, लिख देता हूं जिसको नहीं आते। बताओ पढ़ा हुआ है, बताओ पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक। हमें क्या बताना है, हमें रेजिस्टेंस बताना है और हमें ये 2 चीजें गिवन है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं। देखो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, क्या दिक्कत है। तो सॉल्व कर लो, P इक्वल्स टू V²/R। इससे मुझे अगर R निकालना है तो R कितना होगा, R कितना होगा बताएं, R कितना होगा। सॉल्व करो फटाफट से, नोटबुक होनी चाहिए हाथ में। नोटबुक नहीं है तो तुम जिंदगी में कुछ तो गलत कर रहे हो कुछ तो गलत कर रहे हो, पता लगाओ क्या गलत कर रहे हो। चलो सॉल्व कर लेना, 200 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 1 2 1 2 डिवाइड बाय 100। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल। बेसिक मैथ तो आती है ना, मैथ नहीं आती बिल्कुल भी, थोड़ी तो आती होगी, इतनी सी चिन्नी उन्नी सी है ना, तो वो कर लेना, 400 अपना आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सी मैथ, मतलब इतनी सी मैथ आनी चाहिए तुमको, है ना। अगर तुम देखो यार, मैं तुमको ये बताता हूँ, जैसे तुम्हें अगर आर्ट्स वार्ट्स में भी जाना है ना, तो मैथ तो देखो हर जगह आएगी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कॉमर्स ले लूंगा, कॉमर्स में तो भर के मैथ आती है, अगर मैं आर्ट्स ले लूंगा तो मेरी मैथ निकल जाएगी, मेरी मैथ का फियर है, तो ऐसा नहीं होगा। देखो सीधी सी बात है, बेसिक कैलकुलेशन हर जगह आएगी, जिंदगी के किसी भी मोड में। तुम इमेजिन करो, तुम उस पे गए दुकान पे, है ना, दुकान पे गए, तुमने 2 आइटम लिए,
भैया एक तो चॉकलेट दे दो और भैया ये कुछ भी पार्ले जी की बिस्किट दे दो, तुमने लिए, तुमने 100 रुपए दिए। अब अगर तुम्हें मैथ नहीं आएगी और तुम्हें शॉपकीपर कुछ भी पकड़ा देगा कि 100 में से तेरे 40 रुपए बचे हैं, ले, अब तुम सोच रहे हो कि यार ये मैंने 10 दिए, ये मैंने 20 दिए और ये इतने का था, ये इतने का था, माइनस करके तुम इतनी देर में सोच रहे हो, उतने देर में तुम्हें कोई पागल बना जाएगा। तो बेसिक मैथ इतनी तो आनी चाहिए यार जिंदगी में, तो इतना तो काम रखो। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इसी का ही बी पार्ट है। लाइफ प्रोसेस, यार मैं तो नहीं कराऊंगा लाइफ प्रोसेस क्योंकि वो बायो का है और बायो मेरे दिमाग के यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ, है ना। तो वो किसी और टीचर के आपके लिए लाएंगे जो आपको पढ़ा रहा होगा। चलिए, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द 3 सच बल्ब्स इफ दे ग्लो कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर। पकड़े इसको, हमें क्या बताना है, हमें एनर्जी बतानी। देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वही बल्ब, देखो ये वाला जिसकी पावर कितनी थी, जिसकी पावर हमारे लिए बल्ब की, एक बल्ब की पावर हमारे पास थी 100 वोल्ट्स और हमारे लिए वोल्टेज कितना था 200। तो बोल रहा है, यहां पर लिख लेता हूं 100 वोल्ट इक्वल टू पावर, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगी 3 ऐसी बल्ब। तो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, यही होता है, कल बताया था पावर इंटू टाइम होता है। हाँ भैया बहुत ऑब्वियस सी बात। तो पावर तो हमें पता है एक बल्ब की है 100 वोल्ट, एक बल्ब की, ये एक बल्ब की। 3 बल्ब कितनी पावर लेंगी, 3 बल्ब लेंगी 3 इंटू 100 इक्वल टू 300 वोल्ट। बताओ कुछ गलत लिख रहा हूं, नहीं भैया कुछ गलत नहीं लिख रहे। तो टोटल पावर आ गई 300 वोल्ट। अब टोटल टाइम निकाल लो। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, बोलेंगे कि भाई 10 आवर, एक दिन में 10 आवर्स चलती है। देखिएगा टाइम का बहुत अच्छा प्रोसेस है, एक दिन में कितने चलती है 10 घंटे, और नवंबर का महीना है, नवंबर का महीना है। अब तुम्हारा अगर तुम्हें दिमाग होगा तो तुम्हें पता होगा नवंबर में कितने दिन होते हैं। जल्दी चैट सेक्शन के बताओ नवंबर में कितने होते हैं, 30 होते हैं, 31 होते हैं, कितने होते हैं बताएं जल्दी से यार फटाफट से। नवंबर में कितने दिन होते हैं, तो उससे हमें टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा टोटल डेज, टोटल डेज इनटू क्या, इनटू जितना एक दिन में आवर्स की यूजेज है जो कि है 10 आवर्स इंटू 10 आवर्स। तो इससे आप टाइम निकाल लोगे। तो टोटल कितने होते हैं जल्दी फटाफट से बताएं। 30, बहुत बढ़िया बच्चों को मालूम है। तो 30 इंटू 10 कितना होगा 300 आवर्स। तो क्या आ जाएगा आंसर, ये 300 आवर्स टोटल टाइम आ गया। टोटल पावर कितनी आ गई 300 वोल्ट्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना नेट ई कितना आएगा, यहां पर लिख रहा हूं ध्यान से पकड़िएगा। 300 इंटू 300 कितना होता है 9, 1 2 3 4। किस में आएगी पावर जल्दी बताएं, किस में आएगी पावर, अरे हाँ, अरे नहीं रे, क्या बात है, किस में आएगी पावर, पावर नहीं सॉरी एनर्जी किस में आएगी। या तो तुम एनर्जी को जूल्स में लिख सकते हो, बट याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चंस में, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको एनर्जी का केवल एक यूनिट यूज करना है, वो है किलोवाट आवर। अभी जो हमने निकाला है वो है वॉट आवर। ये हमारा जो आया 9,000 या 90,000 ये हमारा है वॉट आवर में। अब हमें इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था आपके घर की बिजली किलोवाट आवर में होती है। तो किलोवाट के लिए क्या करते थे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 10⁻³ से, मल्टीप्लाई कर लो 10⁻³ से, तो कितना आ रहा है 90 किलोवाट आवर। ये आपका आंसर आना है और इसी यूनिट में आएगा। सब बच्चे ये गलती करते हैं और मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा लोग आपको इस सब के बारे में बताएंगे नहीं, बताएगा नहीं कोई भी आपको। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि यार जूल में लिखे आते हैं, जूल में बोर्ड के पेपर में आपका गलत कर देंगे। कुछ टीचर हैं जो सही भी करेंगे बट बहुत सारे टीचर गलत कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी जो घर की बिजली होती है वो किलोवाट आवर में होती है। तो वॉट आवर को भी कन्वर्ट कर लेना किलोवाट आवर में और आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार लाइक कर दो जल्दी से जिन्होंने नहीं करा। क्लियर है भैया, आप एसएससी के लिए भी टीचर लाओ इस चैनल पे। यार एसएससी में अगर एनसीईआरटी फॉलो होती है तो ये क्लियर है, बाकी अगर एनसीईआरटी फॉलो नहीं होती तो थोड़ी सी दिक्कत है, राइट। अगला क्वेश्चन,
चले आगे, कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रेजिस्टर देयर इज अ करंट कितना, ये अब देखिएगा ये जो है यूनिट, ये क्या है, ये यूनिट क्या है, ये यूनिट क्या है बताएं। एक यूनिट होता है ये स्मॉल एम ए, एक होता है बड़ा एम ए, इसके अंदर अंतर है, पहली मैं बता देता हूं, इन दोनों के अंदर अंतर है, क्या अंतर है बताएं, क्या अंतर, ये जो है स्मॉल एम ये है मिली एम्पेयर और बड़ा वाला एम है मेगा एम्पेयर, दोनों डिफरेंस है। मिली एम्पेयर होता है 10⁻³ एम्पेयर और मेगा एम्पेयर होता है 10⁻+3 एम्पेयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट बच्चों को ये नहीं पता एम ए का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे -3 से सॉल्व करते हैं, तो याद रखना मेगा एम्पेयर है 10⁻³ एम्पेयर। तो इस मेगा एम्पेयर को नॉर्मल एम्पेयर में पहले कन्वर्ट कर लो, वो क्या हो जाएगा 10⁻2 × 5 × 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। हमें रेजिस्टेंस बताना है, क्या क्या गिवन है हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास बैटरी का वोल्टेज गिवन है, हमारे पास करंट गिवन है, तो V = IR से R की वैल्यू आएगी V/I। तो अब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वोल्टेज की वैल्यू 12 है और करंट की वैल्यू है 2.5 × 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है, तो अब पता क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओम्स लॉ का प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, बट बच्चों को ना दिक्कत क्या आती है यार, उनको ये मेगा एम्पेयर का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। जिसको ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना कि मेगा एम्पेयर है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कर देते, बट 90% लोग गलत करते हैं, उन्हें नहीं पता। ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया। तो कन्वर्ट कर लिया और इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू 12 है और ये डिवाइड कर लेना 2.5 × 10⁻³ से, एक आंसर आपका आ जाएगा और वो आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। मेगा और मिली एम्पेयर का जो डिफरेंस है वो मैं उठाकर आपके लिए लेकर इसलिए आया था क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड बहुत बच्चे इसको गलत कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। CBSE के 2014 का एक सवाल आता है, उसको देख लेते हैं। हाँ, आंसर आप उसका कैलकुलेट कर लेना, बेसिक मैथ है फिर तो तुम कर ही लोगे, है ना। बेसिक मैथ में उधर टाइम खराब करने की मुझे जरूरत है नहीं, वो तो तुम कर ही लोगे यार। डिवाइड करना है, बचपन से करते आ रहे हैं, जब हम नन्हे मुन्ने से तब से डिवाइड कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, करिएगा सॉल्व। जल्दी इसको एक बार ट्राई करो फटाफट से। भैया टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, क्या करें। एक स्टूडेंट ने पूछ रहे भैया टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, क्या करें। देखो यार, टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, पहली बात आपकी जिंदगी में, ये होती है एक सनक। सनक क्या होता है, डेडिकेशन। तुम मुझसे बोलोगे भैया आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो, भैया आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो, भैया आप 2-2 3-3 चैनल रन कर रहे हो, भैया आप IIT JEE नीट के बच्चों को पढ़ा रहे हो, भैया आप हमें पढ़ा रहे हो, भैया आपका कॉलेज चल रहा है, कैसे कर रहे हो भैया इतनी सारी चीज। टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता बेटा, सनक, डेडिकेशन। डेडिकेशन टू वर्क हार्ड, डेडिकेशन अपना नाम बनाने का। अगर तुम में है ना वो डेडिकेशन कि 10th के अंदर 95 फोड़नी है, लानी है तो लानी है भाई, फिर कुछ हो जाए, वो डेडिकेशन ढूंढ ली ना तुमने। टाइम मैनेज तुम खुद करोगे, सुबह 4 बजे 5 बजे खुद उठोगे, फिर वो घर वालों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, उठता नहीं है या फिर 10-10 घंटे सोता रहता है, वो ताने नहीं सुनोगे। जिस दिन तुम में वो डेडिकेशन आ गई ना अंदर से, करनी है करनी है करनी है, उस दिन तुम कर जाओगे, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन होपफुली सॉल्व कर लिया होगा। एंड क्वेश्चन क्या है कि VI ग्राफ 2 वायर्स, दो वायर हैं, देखिएगा 2 वायर हैं और बोल रहा है कि A और B हैं और ये V और I ग्राफ है। हमें बताना है विच ऑफ द टू इज मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। देखिएगा 2 वायर है, 2 वायर है, दोनों की L भी सेम है, दोनों का A भी सेम है, बट रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, रेजिस्टिविटी डिफरेंट है। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिफरेंट है। अब देखिएगा ग्राफ, ये मेरा A का ग्राफ है, ये मेरा B का ग्राफ है। अब तुम्हें दिख रहा होगा V और I के ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, मैंने आपको पहले बताया था उस दिन जिस दिन पढ़ा रहा था। स्लोप क्या बताता है, स्लोप बताता है रेजिस्टेंस। अब किसकी स्लोप ज्यादा ऊंची है, किसकी स्लोप ज्यादा ऊंची है, ऑब्वियस सी बात है A की स्लोप थोड़ी ज्यादा ऊंची है। ऑब्वियस सी बात है कि A की जो स्लोप है हल्की सी ज्यादा ऊंची है। देखो
ये ऐसे, ये ऐसे, कौन सी ऊंची है? ए वाली ऊंची है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया। अब रेजिस्टेंस को मैं कैसे लिख सकता हूं? रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं रो एल बाय ए। हाँ भैया, एल और ए तो दोनों की सेम है, तो किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए वाले की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होगी, तभी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और तभी उसकी स्लोप ज्यादा होगी। तो किसकी हाई रेजिस्टिविटी है? लिख देना मटेरियल ए की, और ये पूरा प्रूव करके दिखा देना ऐसे, है ना, ऐसे प्रूव करके आप दिखा देना अपने एंड से। इस चीज को समझिए, ये जो प्रूविंग टेक्निक्स होती है ना, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आंसर लिखे होगे। अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है आंसर लिखे होगे ए, बट ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो इसके अंदर आपको क्या करना है? आपको बताना है कि भाई स्लोप ए की ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ए का ज्यादा है, ये आपको लिखना है। फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखोगे और बोलोगे एल सेम है, ए सेम है, बट रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। इस अकॉर्डिंग आपको लिख के आना है। बहुत बढ़िया, आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। अच्छा क्वेश्चन था एंड लॉजिकल क्वेश्चन था। इसमें ना अब जो आपका पेपर आएगा ना सीबीएसई का, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे आपको, मजेदार। क्यों? अरे यार भाई देखो, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखेंगे इस बार।